तो आज का लेक्चर किसका है? दैट इज मैथमेटिक्स 2.1 8 स्टैंडर्ड। चैप्टर का नाम क्या है? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ओके, तो जैसे आपके घर में मॉम डैड रहते हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, ओके, बट एक दूसरे की मतलब पैरेलली हेल्प भी करते हैं, मतलब एक साथ हेल्प भी करते हैं लाइफ टाइम। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस भी वो लाइंस होती हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ओके, यहां पर दूसरी चीज क्या है? ट्रांसवर्सल। नाउ ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? जब भी लेट्स टेक एग्जांपल, अभी मैं यहां पर एक ऐसे रैंडमली पैरेलल लाइन बना रहा हूं, ये देखो एकदम पैरेलल लाइन। इसको देख के आपको अलग अलग फिगर याद आ सकते हैं, शायद आपको एक रेलवे का ट्रैक याद आ सकता है, ठीक है, क्योंकि रेलवे के ट्रैक भी एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। समझ में आया? लेकिन कंसिडर कर लो कि जब दो पैरेलल लाइन को बाहर से कोई तीसरी लाइन आके कट कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल। लेट्स टेक एग्जांपल, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है समांतर रेखाएं या फिर समानांतर रेखाएं। ओके, लाइन का मतलब रेखा, समांतर मतलब जो पैरेलल होती है, और ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? जो दो पैरेलल लाइन को टारगेट करे। ऐसी कोई भी लाइन जो दोनों पैरेलल लाइन को छू के निकल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। अब ऐसा करने से कुछ एंगल्स की जोड़ियां बनती हैं, ठीक है, मतलब जोड़ी का मतलब क्या होता है? दो। जब भी एंगल दो के ग्रुप में रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं जोड़ी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? पेयर। ओके, तो यहां पर कुछ एंगल्स के पेयर बनेंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैं कंसीडर कर लो कि ये ऐसे दो एंगल क्रिएट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ये दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, ये दोनों एंगल जब भी क्रिएट होते हैं ना, तो ऐसे टाइप के एंगल को जो दोनों लाइन के ऊपर है और एक साइड में है, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना। दोनों के दोनों एंगल क्या है? लाइन के ऊपर है और एक साइड में है। इसको और एक बेटर तरीके से मैं आपको बता सकता हूं। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं पैरेलल लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे मान लो कि यहां पर दो पैरेलल लाइन कुछ ऐसी है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर बेसिकली अब देखना जरा, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ओके। अब एंगल मिलके क्या बना है? पेयर। पेयर का मतलब ग्रुप। ओके, तो जब भी ऐसा होता है कि दो एंगल लाइन के ऊपर और सेम साइड में रहते हैं, समझ में आया? ध्यान से देखना, लाइन के ऊपर और सेम साइड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आया? व्हाट इज मीन बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल? जब दोनों एंगल लाइन के ऊपर हो और एक साइड में हो। यहां पर दोनों कौन सी तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर, और दोनों लाइन के ऊपर है, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया सबको? और एक और हम लोग जोड़ी बना सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, मान लो यहां पर वापस से मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां पर क्या है? दोनों एंगल लाइन के नीचे है बट एक साइड में है, तो भी इनको हम लोग क्या कहेंगे? तो भी हम लोग इनको कहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? तो जब भी दो एंगल का ग्रुप एक साइड में लाइन के नीचे रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके अलावा इसके और कई तरीके के भी मतलब बोल सकते हैं कि प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक एंगल इस तरफ है, लाइन के ऊपर है, दूसरा एंगल भी इस तरफ है, लाइन के ऊपर है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये लोग भी कौन है? ये लोग भी करेस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी है। समझ में आया? करेस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी। ओके, दैट इज पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। और एक लास्ट वाला, लेट्स टेक एग्जांपल, यहीं पर ड्रॉ करके बता दे रहा हूं। मान लो कि दोनों एंगल लाइन के नीचे हैं और एक साइड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगेन हम लोग उसको करेस्पॉन्डिंग एंगल ही बोलते हैं। मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल को परखने का, देखने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा? जब दोनों एंगल, या फिर बोल सकते हो जब दोनों जो भी है कोण या फिर एंगल लाइन के ऊपर होने चाहिए और एक साइड में होने चाहिए, एक तो ये, या फिर जब दोनों एंगल लाइन के नीचे होने चाहिए और एक साइड में होने चाहिए, या तो एलएचएस में या तो आरएचएस में। तो आप यहां पर देख सकते हो दोनों लाइन के ऊपर थे, एक साइड में थे, इसका मतलब ये लोग क्या हो गए? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? नाउ मूविंग अहेड। ओके, क्या हो गया? हाँ ले लो ना। ओके,
सो नाउ मूविंग अहेड, ये करस्पॉन्डिंग एंगल में किसी को कोई डाउट है? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर दूसरे टॉपिक की बात करते कि इसके अलावा भी कौन से एंगल होते हैं क्या। तो जरा ध्यान देना, ये देखो मैं वापस से दो पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये दो पैरेलल लाइन है और ये जो काट रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। समझ में आया? ये हमेशा दिमाग में रखना कि दो पैरेलल लाइन को जो कट करता है, जो छू के निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अब यहां पर ध्यान देना, एक एंगल इस तरफ है, एक एंगल इस तरफ है। ओके, तो ऐसे एंगल की जोड़ी को जो एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली व्हाट यू कैन से वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है? जो एकदम से एक दूसरे से जस्ट अपोजिट में हो, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। ओके, एंगल। नाउ मूविंग अहेड, ये एंगल को देखने का तरीका क्या है? मालूम है बचपन में एक कार्टून आता था जिसको हम लोग मतलब बोलते थे Ben 10। ओके, Ben 10 करके कार्टून आता था, उसके पास एक स्पेशल तरीके की वॉच होती थी। ओके, तो वॉच कैसी कुछ दिखाई देती थी? वो वॉच कुछ ऐसी दिखाई देती थी, बराबर, Ben 10 की वॉच। तो यहां पर ये देखो, ये जब भी आपको ऐसा एंगल का ग्रुप दिखे जो आपको Ben 10 की वॉच की याद दिला रहा हो, ओके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेसिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा और भी कोई तरीका हो सकता है। लेट्स टेक एग्जांपल, हम शिव जी को जानते हैं, महादेव जी को जानते हैं, तो उनका डमरू कैसा दिखता है? उनका डमरू भी कुछ ऐसा ही दिखता है ना, ये ऐसा कुछ दिखता है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? उसको भी हम लोग कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया? तो जब भी दोनों एंगल एक दूसरे के जस्ट विपरीत हो या फिर अपोजिट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक ये हो सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जरूरी नहीं यहां पर भी हो। ये देखो, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकता है। देखो, दो एंगल की जोड़ी है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, यहां पर मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। लेट्स टेक एग्जांपल, ये एंगल है और ये एंगल है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। लेट्स टॉक अबाउट दिस, यहां पर देख लो, तो ये भी क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब तक हमने क्या पढ़ा? पहला एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल और दूसरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड या फिर टाइप थर्ड। अब यहां पर क्या होता है? वापस से मैं क्या कर रहा हूं कि दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और दोनों पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के बाद, ओके, पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहां पर हम लोग क्या देखेंगे? यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक एंगल लाइन के नीचे, दूसरा एंगल लाइन के ऊपर है। ओके, तो जरा समझना, एक ही साइड में, दोनों कौन से साइड में? राइट हैंड साइड में, ये ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में, लेकिन क्या है? एक लाइन के नीचे और एक लाइन के ऊपर है। अंडरस्टूड? तो ऐसे एंगल की जोड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे एंगल की जोड़ी को हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल का क्या होता है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। जैसे आपको करेस्पॉन्डिंग में बताया कि दोनों बराबर के हो गए, फिर बाद में वर्टिकली में बताया कि दोनों एंगल क्या है? बराबर है। बट यहां पर क्या होता है? यहां पर इन दोनों एंगल का सम करने पर, एडिशन करने पर क्या होता है? 180 आता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। जब आप इंटीरियर एंगल को प्लस करते हो तो दोनों का सम करने पर कितना आता है? 180। एक ये इंटीरियर एंगल हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। देखो इस तरफ वाला, एक एंगल के नीचे, एक लाइन के नीचे, एक लाइन के ऊपर और एक तरफ में, तो इनको भी हम लोग क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल की जोड़ी। तो वो बराबर नहीं होती, दोनों का एडिशन करने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। समझा सबको? नाउ नेक्स्ट वन, इसके अलावा एक और टाइप है, तो हम लोग सब टाइप देख रहे हैं और फिर आप लोग जरा समझना, देखता हूं आपको क्या क्या याद रहता है। ओके, तो नेक्स्ट वन यहां पर ये देखिए, या वापस से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये देखो, एक एंगल है इस तरफ, ओके, यहां पर लाइन के ऊपर है और राइट हैंड साइड में, एक एंगल लाइन के नीचे है और इधर है। तो ऐसे एंगल की जोड़ी को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे एंगल की जोड़ी को हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर इसका आंसर मान लो कि 40 आता है तो इसका भी आंसर 40 ही आएगा। अंडरस्टूड? तो ऐसे एंगल जो अपोजिट में हो, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ हो, ट्रांसवर्सल के उस तरफ हो, एक लाइन के ऊपर हो और एक लाइन के नीचे हो, जब भी आपको ऐसा दिख जाए तो समझ लेना क्या है वो? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, और मान लो कि आपको एक ऐसे एंगल दिख रहा है, जैसे कि ये तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, ये
तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, जब भी आप ऐसे टाइप के एंगल को देखते हो तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, जो लाइन के नीचे है, एक लाइन के ऊपर है, और फिर क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट साइड में। तो जब भी आपको ऐसा टाइप का एंगल दिखे तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, दैट इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। समझ में आया सबको? तो अब तक हमने टोटल कितने 5 से 6 एंगल पढ़े। सबसे पहला करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। दूसरा हम लोग ने क्या पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट इंटीरियर एंगल, फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो 2.1 के हैं ना वो क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग समझेंगे कि कौन इसमें करस्पॉन्डिंग है, कौन इसमें एक्सटीरियर है, कौन इसमें इंटीरियर है। समझते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी में से एक एंगल दिया है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा पेयर्स में होता है, लेकिन उनमें से इन्होंने एक दिया है। क्या दिया है, पी दिया है। अब पी कहां पर है, यहां पर है। तो ये पी आप क्या कर लो, ऐसा एक ड्रॉ कर लो। ठीक है, एकदम इसकी कॉपी ड्रॉ कर लो। पी का लोकेशन कहां पर है, यहां पर है, बराबर। तो पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बताओ ये पोजीशन पे कौन सा नाम है वहां पर, W। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है इसमें? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, PNW। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहां पर Q दिया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से मैं इसे ड्रॉ कर लूंगा समझने के लिए। जरूर नहीं आप ड्रॉ ही करो, बट आपके समझाने के लिए मैं यहां पर कर रहा हूं। ये Q का पोजीशन कहां पर है, यहां पर है। अंडरस्टूड? अब Q का करस्पॉन्डिंग एंगल कहां पर होगा, यहां पर। ये पोजीशन में कौन सा है, समझ में आया क्या पटवा? ओके, X। ओके, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कि Q के साथ है X, जो करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी बना रहा है। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, दैट इज R। R की पोजीशन देखते हैं कहां पर है, यहां पर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है आपका R। अब R का करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी कहां पर होगी, यहां पर। ये पोजीशन पे कौन है, Y। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, Y। अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल का। लेट्स टेक एग्जांपल, यहां पर कौन है, यहां पर है S। तो मैं S का पोजीशन देखता हूं, देखो यहां पर है S, यहां पर है। तो मुझे बताओ ये वाले पोजीशन पे कौन सा एंगल है, Z। तो हमें मिल गया यहां पर ये वाले पोजीशन पे जो है Z एंगल है। ये बन गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का आंसर रेडी। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब हमें क्या देखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है कैसे मैंने लिखा? ओके, नाउ मूविंग अहेड, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहां पर जरा समझना, यही मेथड से एग्जाम में भी सॉल्व करना रफली, अगर आपको क्लिक ना हो कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। अभी यहां पर बोला है क्या, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। वापस से मैं इसका एक एग्जैक्टली रेप्लिका बनाऊंगा, कॉपी बनाऊंगा और देखूंगा S का पोजीशन कहां पर है, S। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे होते मालूम है, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। तो बताओ कौन है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, X। तो यहां पर ये पोजीशन पे कौन है, X है ना। देखो जरा, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, दैट इज X। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो यहां पर आपको कौन दिया है, यहां पर W दिया यहां पर। तो W का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का जोड़ी किधर होगा, यहां पर होगा। तो कौन है यहां पर, R। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, समझ में आया सबको? तो यहां पर R था, इसके लिए हम लोग ने वहां पर लिखा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अंडरस्टूड? समझ में आया? मान लो अब यहां पर ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ही करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आई गेस आपको सब कुछ लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर क्या बोल रहा है, आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ तो किया है ऑलरेडी, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व एंगल। ओके, यहां पर एंगल जितने हैं उसे ऑब्जर्व करिए और इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की जोड़ी बनाइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, समझ में आया? एंगल नहीं होगा, सॉरी एंगल्स होगा। इंग्लिश की टीचर देखेगी ना भड़केगी, क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर जोड़ियों की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमेशा प्लूरल हुआ ना, तो यहां पर हमेशा S लगता है। ओके, जोड़ी हो रही है ना, तो एक एंगल नहीं है, 2 एंगल है, तो 2 एंगल को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं।
कर लगा, समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दिखने में ये पैरेलल लाइन लग नहीं रही है, बट फिलहाल के लिए हमें कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट होने वाली है। देखो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है और कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो रही है। बट अब क्वेश्चन में दिया है, मान लो कि इसको कंसिडर कर लो कि ये पैरेलल लाइन है, तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन होगी तो यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा? अब मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये देखना जरा, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके समझने के लिए, क्योंकि अब आपका ट्रांसवर्सल टेढ़ा है, पैरेलल लाइन ऐसी है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की जोड़ी क्या होती है? एक तो देखो ये होगा, बताओ नाम देख के बताओ कौन है इधर? बी और एच। तो यहां पर क्या लिख देंगे? यहां पर आंसर में पहला इसका आंसर होगा बी एंड एच। एक ये हो गया। अब एक और हो सकता है, जरा ध्यान देना, ये देखो एक सी एन ई, बराबर। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? सी एंड ई। किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके, समझ में आया इंटीरियर? इसके अलावा और कोई आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर और कोई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो सकता है? किसी को कुछ भी सोच सकते हो आप? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब हमें बोल रहा है दूसरी जोड़ी फाइंड करने के लिए। क्या बोल रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल, यहां पर मैंने आपको सिखाया था, देखो ऐसा होता है ना कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल, बट यहां पर प्रॉब्लम क्या मालूम है? लाइन ट्रांसवर्सल ऐसी है और पैरेलल लाइन ऐसी है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? मार्कर मार्कर मार्कर, एक मिनट। ओके, तो यहां पर ये देखना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये देखो फर्स्ट सेकंड। अब बताओ, नाम बताओ देख के फिगर में। ए एंड ई, करेक्ट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट का आंसर क्या है? एक तो ए है एंड ई है। ये समझा? अब वापस से मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूं, ये देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, बोलो। बी एंड, ओके, बी एंड एफ, बी एंड एफ। ओके, अब यहां पर देख लो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बताओ नाम। डी और एच, चलो डी और एच। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एक और यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ऐसा नहीं, ये तो गलत हो गया ना, ये देखो एक, हाँ, और ये दो, ये हो गया, ये हो गया। ऐसा कोई दिख रहा है क्या? सी एन, तो यहां पर लिखेंगे चार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी बन गई ना अपनी, सी एन जी। अंडरस्टूड? किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो दूसरा क्वेश्चन अपना रेडी हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। बताओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है? पढ़ो और बताओ। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल तो हो गया ना? हाँ यस, सिर्फ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल को कैसे सॉल्व करते हैं जरा हम लोग समझते हैं इसे। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोई दिख रहा है? सी एन एच, तो यहां पर देख लेना, दैट इज पहला वाला हो जाएगा सी एंड एच। चलो नाउ मूविंग एट, क्या आपको ऐसा कोई दिख रहा है? जरा ध्यान देना, बताना। बी एंड, वेरी गुड, बी एंड ई। इसके अलावा और कोई ऐसा इंटीरियर एंगल जिसको आप बोल सकते हो कि ये भी होगा भैया, ऐसा कुछ और भी है लग रहा है? बताइए। तो यहां पर ये याद रखना कि कभी भी दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल में क्या होता है, दो ही इंटीरियर एंगल की जोड़ी क्रिएट हो सकती है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अंडरस्टूड? समझ में आया? लिख लो इसे।